अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ समीलुद्दीन और मैं सेकंड लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा कि एरो फंक्शंस की बेनिफिट्स क्या हैं और उसकी लिमिटेशंस क्या है। अक्सर लोग जो है एरो फंक्शंस को हर वक्त यूज़ करते हैं बिना उसके यूजेस को जाने, लेकिन हर वक्त एरो फंक्शंस को यूज़ करना नुकसानदेह भी हो सकता है। हमें पहले समझना पड़ेगा कि एरो फंक्शन में और एरो फंक्शन में फ़र्क होता क्या है, बेसिकली दोनों में डिफरेंस है क्या। तो जो एनोनिमस फंक्शन होता है उसका सिंटैक्स इस तरह होता है कि उसमें फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन का कीवर्ड, और पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स देते हैं। उसके बाद ब्रेसेस बनाते हैं और ब्रेसेस के अंदर जो हमें रिटर्न करवाना होता है वो लिख देते हैं। लेकिन एरो फंक्शन के अंदर क्या होता है, ना ही ये फंक्शन का कीवर्ड आता है और ना ही रिटर्न का कीवर्ड आता है। और अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो हमें फिर ये ब्रेसेस बनाने की भी नीड नहीं होती है, लाइक इस तरह। मतलब ना फंक्शन लिखना पड़ा और ना ही रिटर्न कीवर्ड लिखा और ना ही मैंने यहाँ पे ब्रेसेस बनाई है। ये बेसिकली डिफरेंस होता है। बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स इसके सिंटैक्स का सबसे पहला बेनिफिट है कि शॉर्टर सिंटैक्स होता है। आपको ना ही फंक्शन का कीवर्ड लिखना पड़ता है, ना ही की रिटर्न का कीवर्ड लिखना पड़ता है। और सिंगल स्टेटमेंट है तो ब्रेसेस भी नहीं लिखने पड़ते हैं। और रीडेबल भी ज़्यादा होता है। रीडेबल क्यों? लाइक इस एग्जांपल को मैं दिखाता हूँ। जैसे लाइक देखें, ये एक नॉर्मल फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस मतलब जिसका कोई नाम ना हो। जैसे एनोनिमस पोएट, हमें पोएट इंग्लिश में हम पढ़ते थे, या एनोनिमस पोएम पढ़ते थे। अब जैसे अगर मुझे इस एनोनिमस फंक्शन को एरो फंक्शन बनाना है तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, फंक्शन का कीवर्ड हटाऊंगा और यहाँ से रिटर्न का कीवर्ड हटाऊंगा। उसके बाद क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है तो मुझे इस ब्रेसेस की भी कोई नीड नहीं है। अच्छा, इसको मैं ब्रेसेस क्यों कह रहा हूँ? ये साइज़ के लिहाज से जो ये मिडल ब्रैकेट है, ठीक है, शेप के लिहाज से ये एक कर्ली ब्रैकेट है, कर्व शेप का है, लेकिन इसका असल नाम ब्रेसेस है। ठीक है, अब मैं ब्रेसेस को भी हटा दूंगा। ब्रेसेस को हटा के मैं सिर्फ एक चीज़ लगाऊंगा, इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। इसे हम पढ़ते हैं गोस टू। अब देखिए कितना आसान हो गया, ए बी गोस टू ए प्लस बी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मोर रीडेबल, क्योंकि इसको पढ़ना बहुत आसान है। ए बी गोस टू ए प्लस बी, डेट्स वाई इसको हम कहते हैं। ये शॉर्टर सिंटेक्स भी है और रीडेबल रीडेबल भी है। अच्छा, आगे कंटिन्यू करते हैं। एरो फंक्शन की यूजेज क्या है? ये बेस्ट सुटेबल है फिल्टर, मैप और रिड्यूस मेथड्स के लिए। ये सारे जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग के मेथड्स हैं इनके लिए ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड याद रखिएगा कि ये सिर्फ फ़िल्टर, मैप और रिड्यूस मेथड के लिए सूटेबल है, बाकी किसी मेथड के लिए नहीं है। अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में दिखाऊंगा आपको। फिर प्रॉमिस चेन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। प्रॉमिस के अंदर हम एरो फंक्शन का यूज़ करते हैं। इमिडिएटली इन्वॉक फंक्शन एक्सप्रेशन में यूज़ होता है। ये क्या चीज़ है? लाइक मैंने एक पैरेंथेसिस ओपन किया, इसे पैरेंथेसिस कहते हैं। शेप के लिहाज से राउंड ब्रैकेट है या प्लेन ब्रैकेट है, साइज़ के लिहाज से स्मॉल ब्रैकेट है, लेकिन इसका असल नाम पैरेंथेसिस है। अच्छा, पैरेंथेसिस ओपन किया, फंक्शन लिखा है यहाँ पे एरो फंक्शन, बिना पैरामीटर के, तो इसलिए इसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है, और पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया। ये इमिडिएटली इन्वॉक फंक्शन एक्सप्रेशन है। ये फंक्शन कंप्लीट हुआ, अब मैं इसे कॉल कर दूंगा। इसे हम कहते हैं इमिडिएटली इन्वॉक फंक्शन एक्सप्रेशन। और इसका रिटर्न क्या आएगा जो मैंने एरो फंक्शन में दिया है। जैसे मैंने आई ई एफ लिखा है तो यहाँ पर रिटर्न क्या आ जाएगा, आई आई ई एफ, पैरेंथेसिस ओपन, एरो फंक्शन, कोई भी पैरामीटर मौजूद नहीं है, फंक्शन क्लोज, और वहीं पे फंक्शन कॉल कर दिया। बाकी फंक्शन हम कहीं और बनाते हैं, कॉल कहीं और करते हैं, लेकिन इमिडिएटली इन्वॉक फंक्शन एक्सप्रेशन जहाँ बनाते हैं वैसे ही कॉल कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि फिर वो दूसरे जो जावास्क्रिप्ट के फाइल होते हैं उसमें नहीं जाते हैं। और रिटर्न इसका क्या गया, आई आई ई एफ। अच्छा, लिमिटेशंस क्या है एरो फंक्शंस की? इसका अपना बाइंडिंग नहीं होती दिस की या सुपर की, और इसे हम मेथड के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये सबसे मेन कंसेप्ट है। सबसे ज़्यादा जो आपको आंसर देना होता है, जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर होता है एरो फंक्शन और फंक्शन के दरम्यान डिफरेंस का, वो यही होता है कि नॉर्मल फंक्शंस बाइंडिंग रखते हैं दिस की, लेकिन एरो फंक्शन नहीं रखते हैं। और यही बेसिक रीज़न भी है एरो फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराने की, क्योंकि दिस का बड़ा मसला होता था। दिस डॉट सेल्फ करना पड़ता था ऊपर वाली क्लोजर की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए। तो इसलिए एरो फंक्शन आया था ताकि दिस वाला मसला हल हो सके। फिर एंड शुड नॉट बी यूज एज मेथड्स। अच्छा, डज नॉट हैव न्यू डॉट टारगेट कीवर्ड। न्यू डॉट टारगेट कीवर्ड भी नहीं होता है इसके पास। नॉट सुटेबल फॉर कॉल, अप्लाई एंड बाइंड मेथड्स। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर, विच जनरली लाइन ऑन स्पेसिफिकेशन स्कोप। ये लोग हमेशा स्कोप बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि ना ही एरो फंक्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं मेथड के तौर पे, और ना ही एरो फंक्शन सुटेबल है कॉल, अप्लाई और बाइंड मेथड्स के लिए।
मतलब नॉर्मल मेथड्स के लिए भी सूटेबल नहीं है और ना ही कॉल अप्लाई और बाइंड मेथड्स के लिए सूटेबल है। सिर्फ किन मेथड्स के लिए सूटेबल है? फिल्टर, मैप और रेडियस। तो ये चीज़ ट्रिकी होती है, आपको अक्सर इंटरव्यू में कंफ्यूज कर देते हैं कि आखिर कौन से मेथड में एरो फंक्शन सूटेबल है और कौन से मेथड में नहीं है। तो आपको क्या जवाब देना है? फिल्टर, मैप और रेडियस मेथड में सूटेबल है। इसके अलावा कोई मेथड हो, चाहे नॉर्मल मेथड हो लाइक आर्म से कोई मेथड, या कॉल अप्लाई और बाइंड मेथड हो, किसी में भी एरो फंक्शन सूटेबल नहीं है। अच्छा, मेथड में सूटेबल नहीं है इसका मतलब कंस्ट्रक्टर में भी वो सूटेबल नहीं है, और ना ही यील्ड मौजूद होता है इसकी बॉडी में। अच्छा, आउटपुट क्या होगा एरो फंक्शन का? लाइक ये एक एम्प्टी एरो फंक्शन है, इसका आउटपुट क्या आएगा? बिना पैरामीटर के स्टार्ट हुआ और इसके अंदर मैंने कुछ भी पार्ट्स नहीं किया। इससे पहले मैंने आई आई ई एफ दिया था तो उसका आउटपुट आई आई एफ आया था। सोच के बताएं क्या होगा, वीडियो पॉज करके सोच लें। अच्छा, खैर इसका आउटपुट होगा अनडिफाइंड। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे क्या चाहता हूँ, आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि फिर इस तरह की मज़ीद वीडियोस मैं आपके लिए बना सकूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।